नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, यह टीजीटी इंग्लिश मेल का जो पेपर हुआ था 13/9/2021 को, उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो हमें इसमें देखना है कि हम देख रहे हैं यहाँ से ए से हमें डी पर जाने के लिए कितना होगा। देखो, ए के बाद बी सी डी, मतलब 3, डी के बाद ई एफ जी। तो जे से हमें जाना है, तो जे के बाद के एल एम होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एफ से जाते हैं, एफ के बाद जी एच आई 3 पे, तो आर के बाद जाएंगे, आर के बाद एस टी यू हमारा यहाँ पे होगा 3 नंबर पे। तो ये क्या हमारा सी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे ये दिया गया है, दिए गए कागज़ को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से घन नहीं बनेगा, इसमें से कौन नहीं बनेगा। तो चलिए हमें इसमें देखना है कि कौन घन इसमें नहीं बनेगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, पहले हमें तो इसमें यहाँ पे एक डब्बा छोड़कर इसे कर लेंगे, मिला लेंगे कि इसका ये होगा और इस वाले का ये वाला होगा। तो ऐसे हम कर लेंगे। देखो, तो हमें यहाँ पे चला गया, जो त्रिभुज है, त्रिभुज के उल्टा क्या होगा, @ होगा। और जो ये आयत है, आयत का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे स्टार। अब यहाँ पे है गोला, गोला का उल्टा क्या होगा, मतलब खाली, वाट, ठीक है। वाट मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है इस डिब्बे में। तो आते हैं, हम देखते हैं हम यहाँ पे कि एक तो आपका खाली है, खाली को हम ऐसे कर लेते हैं कि वाट हटाते हैं, यहाँ पे खाली डिब्बा ही बना लेते हैं एक बड़ा सा, जैसे ये हो गया खाली डिब्बा बड़ा, ठीक है। आते हैं ये, और यहाँ पे ये हमारा आयत नहीं है, वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं वर्ग का डिब्बा से, वर्ग। अब देखो आगे आते हैं, इसमें देखो कि अब इन सभी में हम देखेंगे कि अगर कोई एक, इन दोनों जोड़े में से कोई एक एक आ रहा है तो वो क्या होगा, घन, वो आकृति बना रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक स्टार हो गया, तो एक स्टार ये वाला हो गया, @ तो एक @ ये हो गया। तो अब इस दोनों में से कोई आना चाहिए, ये 0 वाले में से और इसमें से। तो इसमें से देखो ये खाली स्थान आ रहा है, तो खाली स्थान आ रहा है, तो ये हमारा आकृति बना रहा है। और हमसे पूछा गया क्या कि कौन सा ऐसा आकृति घन नहीं बनाया जा सकता, तो ये बन रहा था, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चलते हम देखते हैं, ये गोला वाला, तो गोला वाला भी है यहाँ पे, ठीक है। सर्कल भी है। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पे हमारा वर्ग भी है, तो वर्ग भी है और खाली स्थान। अब ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमारा एक सर्कल भी आया और एक खाली स्थान भी आ गया। तो ये हमारा आकृति नहीं बना सकता, क्योंकि तीनों में से एक एक लेना है। तो ये हमारा एक राय सही हो जाएगा इसमें। और देखो ये तीसरा में, देखो तीसरे में बना सकता है कि नहीं, तीसरे में सर्कल भी है, सर्कल है, @ है, एक ये है, मतलब तीसरा भी नहीं बना सकता, क्योंकि सर्कल और ये खाली स्थान दोनों आ रहा है। तो ये भी एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं चौथे को। तो इसमें @ है हमारा, यहाँ पे एक वर्ग है और खाली स्थान, ये बनाएगा। तो ये हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कौन नहीं बनाया जा सकता, तो 2 और 3 नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आगे तो हमारा ये आंसर सही है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं चाकू का से होता है क्या, काटना। तो कुदाली का क्या होगा, कुदाली का खोदना ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखो, पेंसिल, कागज, विद्यालय, शॉर्पनर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पेंसिल होता है, ये सब विद्यार्थियों के यूज का सामान है, जबकि विद्यालय में वो क्या करता है, पढ़ने जाता है। तो विद्यालय यहाँ पे एक अलग है, विषम है। आगे देखते हैं मेडिसिन। यहाँ पर दिया एक विशिष्ट कोड भाषा में मेडिसिन को इतना लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में गैम्बलर्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें हम देख रहे हैं मेडिसिन, देख लो मेडिसिन को कैसे लिखा जा रहा है, MEDICIN
NE मेडिसिन। मेडिसिन में क्या लिख रहे हैं हम GA नहीं, मेडिसिन को लिख रहे हैं हम OHNHMQG। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि M से O में जाने कितने लग रहा है। M से O पर जा रहे हैं तो हमारा हो रहा है कितना, M के बाद NO मतलब 2 ऐड कर रहे हैं। फिर E से हमको H पे जाना है तो कितना ऐड कर रहे हैं, E से हमें H पे जाना है, E के बाद FGH 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद D से H पे जाना है, D से H पे जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, D से H पे जाना है, D के बाद EFGH 4 जब ऐड करेंगे तो हम H पे जा रहे हैं। I से हमें जाना है N, I के बाद JKLMN मतलब 5 ऐड करेंगे तो N पे जा रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे हम बढ़ते जा रहे हैं, 5 ऐड करेंगे तो। फिर उसके बाद C से H पे जाना, C के बाद DEFGH, C का DEFGH 5, ये भी क्या है 5 है हमारा, 5 ऐड होगा। फिर उसके बाद N से जाना, I के बाद JKLM 4, मतलब अब क्या हुआ, घटने लगा। तो ऐसे यहाँ पे हमें बनाना है। देखो यहाँ पे 2 से बढ़ा तो गैमलर्स है, तो गैमलर्स को हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा, गैमलर्स में 2 बढ़ाएंगे तो G के बाद आएगा EF, क्या आएगा EF, G के बाद G के बाद HI, G को G के बाद HI आएगा, G के बाद HI। ए के बाद क्या आएगा, 3 ऐड करेंगे तो ए के बाद BCD आएगा। M के बाद 4 ऐड करेंगे तो M के बाद NOPQ आएगा। B के बाद 5 ऐड करेंगे तो B के बाद CDEFG आएगा। फिर उसके बाद L में भी हम L में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। L के बाद NOPQR आएगा। अब देख लो E में हम 4 ऐड करेंगे, E के बाद FGHI आएगा। फिर उसके बाद R के बाद करें तो R में देखो 3 ऐड करना है हमें, R के बाद PQR, R के बाद STU आएगा। अब S में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो S के बाद TU आएगा। हम W वाला देख लो कौन सा, इसमें W वाला तो W वाला दोनों है। इसमें देख लो IDQ GR आ रहा है, GR 1 2 3 4 5 में यहाँ पर L का देख लो 1 2 3 4 5, L के बाद MNOPQ, Q ही होगा, R नहीं होगा, Q होगा, Q। ठीक है, R लिख दिए, Q होगा तो Q वाला यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम। एक लड़का उत्तर की ओर 20 मिनट चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मिनट चलता है। देखो एक लड़का है जो उत्तर की ओर 20 मिनट चलता है, यहाँ से हम चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 20 मीटर चला, 20 मिनट चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा 40 मिनट चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मतलब ऊपर मुड़ेगा और 30 मिनट चलता है, कितना होगा 30 मिनट चलता है। फिर वह बाईं मुड़ेगा और कितना 100 मीटर चलता है, 100 मीटर। अब वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं मुड़ेगा 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर अब वो यहाँ से अंततः बाईं ओर मुड़ेगा, 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलेगा। अब उसका पूछा गया वो आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पे है, तो आरंभिक बिंदु से देखो तो इसने क्या हुआ कि 40 मीटर तक तो यहाँ था, तो ये 40 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 40 मिनट तक चला है। तो हालांकि कि ये कितना हो गया 40 और ये 30, 40 30 70, 70 में से घटाएंगे तो ये हमारा जो बचेगा, यहाँ पे जो दूरी बची ये इस यहाँ से इस वाले से इतना
कितना होगा 30 होगा, ये 30 कितना होगा 30, और यहाँ पे 10 से चल दिया तो 20 ये हो गया 20 ये, तो 20 ये 20 है और 20 ये है नीचे वाला, तो कि कितना होगा 40 पूरे होगा टोटल। ये वाला हमारा कितना होगा 40, ये सब मिला के ये पूरा 40, ठीक है। तो 30 और 40, ये 30 है, तीस 40, तो 30 40 का हम निकालेंगे इतनी ये दूरी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, 50 ये आएगा। यहाँ पे ये आएगा 50, तो 50 मीटर किधर है, ये उत्तर पश्चिम में, देखो उत्तर है और इधर किधर वेस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो उत्तर पश्चिम 50 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया है कि कौन सी आकृति दी गई आकृति के समान है, मतलब वो चारों दिशाओं में आकृति है। देखो यहाँ पे इसमें दिया है हमें चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एक दिशा इस दिशा में, एक इस दिशा में, पर एक नीचे, मतलब चारों दिशाओं में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखो एक नीचे है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो हम ऐसे ही चारों दिशाओं में देखेंगे, देखो इसमें है ये दोनों ऊपर ही है, एक नीचे नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा, राइट आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखो इसमें देखो दोनों ऊपर हैं, इसे 5 है, 5 तो इसमें दिया नहीं है, तो ये भी क्या होगा गलत होगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें देखो इसमें चारों दिशाओं में फैला हुआ है, मतलब एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो ये हमारा राइट आंसर है। इसमें देखो दो ऊपर दो नीचे, मतलब चारों दिशा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा राइट आंसर, सी होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कोई भी पी आर नहीं है, देखो कोई भी पी आर नहीं है, मतलब कोई भी पी आर नहीं है। अब दिया है कि कुछ पी टी है, कुछ पी टी है, तो अब हम देख रहे हैं निष्कर्ष में, देखिए कि कुछ टी आर नहीं है, कुछ टी आर नहीं है, कुछ टी आर तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए ये क्या है गलत है। नेक्स्ट कुछ टी नहीं, इसमें क्या है कि जैसे कुछ टी आर नहीं है, नहीं बात दो, कुछ टी आर तो नहीं है, बिल्कुल सही है, हो सकता नहीं, तो ये सही है, ठीक है। कुछ टी पी है, कुछ टी पी, देख लो ये वाला जो टी है, कुछ टी, कुछ सॉरी ये क्या है, कुछ टी आर नहीं है, तो कुछ टी आर नहीं है, देखो। फिर उसके बाद है कुछ टी पी है, कुछ टी ये जो है पी है, ये हमारा क्या राइट आंसर है। तो दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसंधान करते हैं, ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है देखो यहाँ पे कि यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है कि अगर आप 25 इन सभी को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 16, और इसमें कितना होगा 66, 66 में 3 से भाग देंगे, कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो फिर इसको भी इन सभी को ऐड करेंगे, कितना होगा 8 9 9 3 12, और 6 1 7 72, 72 में 3 से भाग देंगे, कितना आ रहा है 24। तो वैसे ही 19, इन सबको जो होता है 9 9 18, और इसमें क्या करेंगे 1, तो ये हो गया 4 48, 48 में 3 से भाग देंगे 16 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 16 होगा, 16 राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या आपको वही डिक्शनरी जैसे इसमें क्रम में खोजना है कि डिक्शनरी में देख लीजिए कि पहले कौन सा आएगा, ई वाला पहले होगा, तो ई वाला को देखो, ई में इसमें ए है, इसमें क्या एल है, तो ए वाला होगा, तो इस दोनों में से देखेंगे कि ए में इसमें से कौन है। ए के बाद इसमें आर दिया है, आर के बाद एस आता है, आर के बाद एस, तो मतलब पहले 2 होगा फिर 1 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ई, इसमें एस दिया हुआ है, इसमें एल है, तो पहले कौन आता है एल वाला आएगा, तो 5, फिर 3, फिर 4, तो 21 53 4, 21 53 4 हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नहीं देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 77 49 36 18, तो यहाँ पे क्या होगा, लुप्त संख्या बताइए कि आगे क्या होगा, आप बताइए। चलिए
करते हैं। देखो इसमें क्या है 77 दिया है, 49 दिया है, मतलब इसमें क्या हमें करना है कि यहाँ पे 77 और 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 49 आ जाएगा। ठीक है 77 का मल्टीप्लाई 49, 49 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36, तो 36 आ गया। 6 और 3 में मल्टीप्लाई 6 3 18, और 8 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा हमारा आगे। तो ये 8 हमारा क्या राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यदि एक दर्पण में ए बी रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसका। प्रतिबिंब देखो ये वाला है तो ये इस साइड बन जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा देख लो, ये इसका इधर हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऐसे ही नहीं रहेगा, इस साइड से हो जाएगा। ठीक है तो इस साइड से होगा, इस साइड में ये, इसमें भी उल्टा नहीं, ये है इस साइड का। देखो इसमें इस साइड से है ये, लेकिन इसका ये जो चोंच, ये वाला जो चोंच है ये इस साइड होगा, इसमें ये है ये इस साइड होगा। ठीक है तो ये वाला इस साइड है, तो ये हमारा क्या है इसमें देखो थोड़ा गलत है, इसमें जो ये वाला दिया हुआ है ना ये थोड़ा अलग है, इसका देखो ये सही है, हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अब इसमें दिया गया है कि यहाँ पे आगे खाली स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें देखना है कि एल के बाद, पहले यहाँ पे देख लो एल के बाद एफ नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें देखा टी, एल के बाद टी आ रहा है। पहले देखो यहाँ पे कितना है 2 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 में 2, 4 से 2 9 8, 8 2 9 16, तो 16 2 9 32, तो यहाँ पे 32 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब 32 में अब इसे ये कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी में कितना जोड़े, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6 जोड़े तो जेड आ गया, 6 जोड़ेंगे तो जेड आ गया। तो जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ मतलब फिर इसमें जेड 6 जोड़े तो एफ आ रहा है। फिर उसके बाद एफ के बाद एफ के बाद जी एच आई जे के एल, फिर 6 जोड़ेंगे तो एल आएगा। तो वैसे ही आपको अब इसमें से टी में अब किस में टी 6 जोड़ेंगे तो टी आएगा। एन का देख लो, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब एन में 6 जोड़ेंगे तो टी आएगा। तो ये हमारा क्या होगा N 32, ये हमारा राइट आंसर है। आगे आते देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पुरुष पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर कितना चलता है 30 किलोमीटर, तो पश्चिम देख लो, पश्चिम इधर है 30 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा 27 किलोमीटर चला, 27 किलोमीटर चलता है। अब वो बाईं ओर मुड़ता है, अब इसका बाईं किधर होगा, बाईं ओर मुड़ेगा और तथा 31 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर अब यहाँ दाईं ओर मुड़ता है 45 मीटर चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है। वह अंततः बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा। वह अब की दिशा की ओर देख रहा है, तो किस दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे नीचे इधर क्या होता है साउथ होता था, दक्षिण की दिशा में देख रहा है। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अब देखो बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो हमें इसमें क्या करना है कि जो भाई बहन है सभी को एक लाइन में लिखना है। बी मतलब ये एक जनरेशन का है, बी सी का भाई है, मतलब सी का भाई है, तो एक जनरेशन हुआ। अब एफ सी की माता है, एफ सी की माता है, तो सी से नेक्स्ट जनरेशन है, ये ऊपर वाला जनरेशन है, तो एफ लिख देंगे यहाँ पे। ये किसकी माता है, सी की माता है, ये माता हो गई। अब डी बी की बहन है, डी बी की बहन है, इस लाइन में लिखेंगे डी बी की बहन हो गई। सी जी का पिता है, सी जी का पिता है, जी का ये क्या है पिता है, पिता का भाई और इसकी बहन
अब पूछ लिया गया है कि बी जी से किस प्रकार संबंधित है। बी जी से किस प्रकार संबंधित है। बी जो बी है जी से किस प्रकार संबंधित है। तो जी के पिता सी है, सी का भाई बी है, तो ये क्या हुआ, चाचा हो गए, चाचा का संबंध है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वेन आरेख में इनमें से कौन सा कथन सही है। फ़ोनों की कुल संख्या कितनी है, 178 है। फ़ोन देख लो, फ़ोन यहाँ भी ये वाला जो फ़ोन है, ये सर्किल में जितने भी आ रहे हैं सब फ़ोन है। इसको ऐड करेंगे तो 9 10 18 बात सही है। 8 हाथ में एक, इसके बाद 5 5 10, अच्छा 17 और 178 है, तो हाँ 178 है। वह कलम जो ना ही घर ना ही फ़ोन है, ये संख्या 91 है। वह कलम, ये कलम है, ना ही फ़ोन, फ़ोन भी नहीं है, और ना ही ना, वह कलम जो ना ही फ़ोन है, ना ही फ़ोन है तो फ़ोन नहीं होना चाहिए, और ना ही घर होना है। ठीक है, तो ये क्या है 91, ये भी चाहिए हमारा 91 है, यहाँ पर देख लो 91 है, तो 91 क्या हमारा राइट आंसर। आगे देखिए 1 और 2 हमारा दोनों क्या है, राइट सही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 महिलाएं PQRST तथा U 6 विभिन्न कपड़े को C1 C2 C3 C5 C6 में से एक कपड़ा पहनती हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। S तथा U C2 नहीं पहनती हैं। P या तो C3 या C5 पहनती हैं। Q तथा T क्रमशः C1 और C6 पहनती हैं। U C4 या C5 नहीं पहनती हैं। S C3 नहीं पहनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें तो जो नहीं पहनती हैं ना, तो उसे हमें नहीं लिखना है। हमें लिखना है कि कौन क्या पहन सकती है, उसे लिखना है। तो पहले हमें देखो हम कैसे करेंगे कि इसका एक ट्रिक से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे P है, Q है, R है, S है, T है और U है। हो गया 6। अब देखो कि जो P है इसमें बताया गया S तथा U C2 नहीं पहनती है। तो S तथा U को देख लो, S तथा U C2 नहीं पहनती है, तो C2 नहीं पहनेंगे तो क्या क्या पहन सकती है, C3 C4 C5 C6 पहनेगी। ठीक है, तो पहनने वाला हमें देखना है। इसका भी देखो, ये भी C2 नहीं पहनती तो C3 पहनेगी, C4 पहनेगी, C5 पहनेगी और C6 पहनेगी। ठीक है, अब हमें इसमें देख लो, ये पहन सकती हैं। फिर अब हमें देखना है आगे, देखो नेक्स्ट है P या तो C3 या C5 पहनती है। P या तो C3 या C5 पहनती हैं, ये इतना हमें समझ में आ गया। Q तथा T C1 और C6 पहनते हैं। Q C1 और T C6 पहनती हैं। अब C1 C6 तो Q और T पहन लेगी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से क्या करना पड़ेगा, जो C6 है, C6 तो T पहन रही है, तो C6 को हटाना पड़ेगा। C6 ये नहीं पहनेगी, यो भी। C1 तो भी है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि C1 तथा U C4 या C5 नहीं पहनती हैं। तो U C4 या C5 नहीं पहनती हैं। U अब बता, देखो यहाँ पे बता दिया गया कि U है C4 या C5 नहीं पहनती है। तो U जो ये वाला U है, ठीक है, यहाँ पे U दिख रहा होगा, ये C4 नहीं पहनेंगे तो C4 काट देंगे और C5 को भी काट देंगे, तो ये नहीं पहनेंगे। तो ये क्या होगा, C3 पहनती हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जब C3 U पहनती है तो P तो पहनेगी नहीं, तो P को हम क्या करेंगे, P हमारा यहाँ से P काट देंगे। देखो P को काट देंगे तो ये C5 पहनती है P। तो अब हमारा C5 भी हो गया। तो C5 अगर P पहनती है तो S तो पहनेगी नहीं, तो S को काट देंगे। अब C3 U पहनती है तो S3 भी नहीं पहनेगी, तो S3 का S का काट देंगे C3। तो अब बच गया यहाँ पे कि देखो
अब पूरे निकल गए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पी क्या पहन रही है, पी पहन जो रही है वो क्या पहन रही है, यहाँ पे C5 पहन रही है, Q C1 पहन रही है, S C4 पहन रही है, T C6 पहन रही है, U C3 पहन रही है। तो R क्या पहनेगी, अब कौन बची है, R जो है वो C2 पहनेगी। ठीक है, C2 कोई नहीं पहना है। तो अब इसमें दिया हुआ है कि अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि P C5 पहनती है, तो P जो है ये देखो P C5 पहन रही है, हाँ सही है। R C2 पहन रही है, तो R C2 पहन रही है, हाँ C2 पहन रही है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अनुसरण दोनों करते हैं, AI और दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऐसे हम निकालेंगे कि कौन पहनती है करके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि 8 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज पर इर्द गिर्द मुख करके बैठते हैं। जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठते हैं। तो 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति के लिए हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब जब ये 8 हो गए तो अब इसमें बदलना है कि B तथा D के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। B यहाँ रख दो और D 1 2, मतलब D यहाँ पे बैठेंगे। B तथा D के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब देखो B तथा D के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। अब देखो फिर से आते हैं। यहाँ पे B तथा D, B दो व्यक्ति है। ठीक है, B तथा D इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब तथा इसमें लिखा है A तथा D के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो A यहाँ पे बैठा दो, A तथा D के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। अब लिखा है कि F तथा E के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो F को यहाँ बैठा दो, F 1 2 3, E को यहाँ बैठा दो। F तथा E के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। बात सही है, F और E के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। अब हमें देखना है कि C E के तुरंत दाईं ओर बैठता है। C E के तुरंत दाईं ओर, C के तुरंत दाईं, E के तुरंत दाईं ओर C बैठता है, तो यहाँ पे C बैठेगा E के तुरंत दाईं ओर। अब A H के तुरंत दाईं ओर बैठता है, A H के तुरंत दाईं ओर बैठता है। देखो यहाँ दाईं ओर है। अब है तो इतना हमें बैठ गया ABCD। अब बचा कौन, G बचा, तो G को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखो यहाँ पे G F के तुरंत बाईं ओर बैठता है, F के तुरंत बाईं ओर, सही है। H B के तुरंत बाईं ओर बैठता है, H B के तुरंत बाईं ओर बैठता है, नहीं दाईं ओर बैठ रहा है, तो ये क्या है, हमारा गलत है। फिर उसके बाद पूछ लिया आपसे A तथा C के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, A तथा C के बीच में, A तथा C के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, ये सही है हमारा। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया, जो D हमारा फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कवियों की कुल संख्या क्या है। कवियों की कुल संख्या इसमें देख लो, कवि कितने हैं, कवि को सभी को ऐड कर लो। यहाँ पे हम देखो कवि है 9, देखो 9 5 14 14 7 21 5 26 के 6 और ये हो गए 96। कवियों की संख्या कितनी है, 96 है। तो 96, अच्छा सॉरी 96 नहीं है, 9 5 14 14 7 21 21 5 26 2 होंगे ना, तो 2 2 4 और 4 4 8 8 2 10, मतलब 106 है। 106 है, कितने हैं, 106 कवियों की संख्या। आइए आगे देखते हैं, 106 है। आगे देखते हैं, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है सभी DN है, सभी DN है। अब इसमें लिखा है कुछ PN है, कुछ PN है। अब सभी QD है, मतलब सभी इसको Q यहाँ लिखेंगे, QD है। अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें कुछ, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो
क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कुछ पी डी है, कुछ पी जो कुछ पी, सॉरी यहाँ पे गलत बना दिए, जो सब इसमें लिखा गया कुछ पी एन है, तो कुछ पी, तो ये पी है हमारा, ये एन नहीं, कुछ पी, ये पी है। अब यहाँ पे लिखा है कुछ पी डी है, कुछ पी डी है, नहीं, कुछ पी डी कहाँ है, गलत है। सभी क्यू एन है, सभी क्यू, सभी ये जो सभी क्यू है, एन है, तो हाँ है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब देखो कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू पी है, नहीं है, कुछ क्यू पी नहीं है, तो अनुसरण केवल कौन सा करता है, टू करता है, जो इसमें क्या कर रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग कंप्लीट हो गए। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।